अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। आई होप आप लोग ठीक होंगे। और आज के दिन एक बहुत ही अर्जेंट वीडियो मैं बना रहा हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना की। आप यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना का ERSU जो रीजनल स्कॉलरशिप है उसके हवाले से मैं बताऊँगा, तो प्लीज़ ज़रूर देखिए एंड तक। और सारी चीज़ें उसमें मैं वन बाय स्टेप करूँगा। सिंपल आपको गूगल पर जाना है और ERSU मेसिना लिखना है। जब आप ERSU मेसिना लिखेंगे तो फर्स्ट रिज़ल्ट आपके पास आ जाएगा। आप सिंपल उस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने यहाँ पर एक स्टूडेंट पोर्टल लिखा आ रहा होगा। आप जब आप क्लिक करेंगे एक न्यू विंडो विल बी अपेयर और यहाँ पर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट का एक छोटा सा आपके सामने आ रहा है। आपको ये क्लिक करना है। आप सिंपल यहाँ पर देखें साइन इन और ये लॉगिन लिखा हुआ है। आप ये वाला जो ब्लैक वाला होता है इस पर क्लिक कीजिएगा। ये दरअसल रजिस्टर्ड का होता है। अब यहाँ पर ज़रूर देखिए, यहाँ पर आपके सामने ये क्रेडेंशियल्स ओपन हो जाएंगे। नंबर 1 टैक्स कोड, आपके पास सर नेम आ रहा है, आपके पास का नेम आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कंट्री आईडी और प्रोविंस ऑफ बर्थ हो गया, नेशनैलिटी हो गया। ये सारी चीज़ें करनी है आपको। चलें वन बाय वन हम क्या कर रहे होते हैं उसके अंदर ऐड करेंगे। तो करते हैं ऐड। तो सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी हैं और सिंपल मैं येस पर क्लिक करके और साइन अप पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, वन थिंग मोर, एक चीज़ मैं स्किप कर दिया टैक्स के बारे में। सो टैक्स जो है वो जब आप सिंपल यहाँ पर क्लिक कर दोगे कैलकुलेट योर टैक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा। आप सिंपल यहाँ पर जो है वो अपना नेम ऐड कर दो। ठीक है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। पाकिस्तान मैंने इसमें ऐड कर दिया, सिंध मैंने, म्यूनिसिपैलिटी, ऑब्वियसली इसमें प्लेस ऑफ बर्थ। हाँ, ये अब बाय डिफ़ॉल्ट आ गया। इन्होंने एस्त्रो ऐसे करके कुछ लिखा होता है उसमें। ठीक है भाइयों। तो ये मैंने इसके अंदर जो है वो डेट ऑफ बर्थ जो है वो, अब जाहिर सी बात है मैं आपको समझाने की नहीं कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा ना ये हो गया। ठीक है भाई, मैंने डेट ऑफ बर्थ जो है, अच्छा इट शुड बी मेंशन सेम होनी चाहिए, तो यार थोड़ा सा ना यार ये भी इनका मसला है। अभी चेंज भी नहीं हो रही यार, अजीब। खैर एनीवेज, सो ये अक्टूबर नवंबर, 5 नवंबर कर लेते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, 5/11/99। अच्छा, इसको भी 5 कर देता हूँ मैं। ठीक है, नवंबर एंड 1982। खैर मैं 1982 का नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, कैलकुलेट पर सिंपल आप क्या कर दोगे और फिर ये आपका कोड डिजिट फिजिकल बन गया है यहाँ पर। और सिंपल आप क्या करोगे, यहाँ पर आप कर दोगे और फिर इसके बाद जो है वो साइन इन पर ना क्लिक कर दोगे। ये मैं थोड़ा सा रुक गया था आपको बताने के लिए। अब सारी चीज़ें करने के बाद ना आपको एक ईमेल हो जाएगी। ईमेल आपको रिसीव हो जाएगी। यहाँ पर आप सिंपल भी यहाँ पर जाकर ईमेल वेरीफाई कर लीजिएगा, आपकी जो भी आपने आईडी ईमेल डाली है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया यहाँ तक प्रोसीजर। अब तो और ये है कि जब आप यहाँ पर करोगे, देखो यहाँ पर इसमें हो गया ये सारी चीज़ें आप देख लें। और यहाँ और पासवर्ड वगैरह भी ना यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट दे दिया जाता है, तो आप ज़रूर देखिएगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, बस आपने क्या किया, इसको जनरेट कर लिया। जनरेट करने के बाद लॉगिन पर आप क्लिक कर दीजिएगा। ओके, ये ओपन हो रहा है। आप सिंपल चाहें इसको सेव भी करना चाहें कर लीजिए, बाकी सही है। अच्छा, ख़ुद ये आगे कह रहे हैं कि ईमेल वेरिफिकेशन आप अगेन भेजनी है लॉगिन करने के बाद। तो चलें, खैर इनके अपनी अपनी तरीके कार हैं। तो ये है कि बिफोर लॉगिंग यू शुड वेरीफाई द ईमेल क्लिकिंग ऑन। अच्छा, ये मैंने क्लिक नहीं किया था, आई एम सॉरी। तो यहाँ पर वेरीफाई ईमेल पर मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, ये सिंपल इतना सा करना है। अब ये सारी चीज़ें आपके पास आ गई हैं। कुछ कह रहे हैं मिसिंग है, तो सिंपल जो है वो आप जो है वो अपनी यहाँ पर चीज़ें ऐड करेंगे जस्ट लाइक दिस वन। फॉर एग्जांपल आई एम एडिंग पाकिस्तान जो कि 92 है, वो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, और ओके, ये सारी चीज़ें इसमें मैंने ऐड कर दी हैं। एब्रॉड के अंदर रेजिडेंस अगर आपकी एब्रॉड है तो आप सिंपल यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। एब्रॉड में बाय डिफ़ॉल्ट ये हो जाएगा। पाकिस्तान आप सिंपल क्लिक कर दीजिए एंड देन ये हो गया। ठीक है, ब्लॉक 2 PECHS। ओके, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। जस्ट क्लिक ऑन अपडेट डेटा। अपडेट डेटा पर जब आप क्लिक करोगे तो ये आपकी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट सक्सेसफुली हो जाएंगी। आगे जाकर आपको क्या करना है, यहाँ पर रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है या फिर होम पर नॉर्मली क्लिक करना है, तो आप सिंपल होम पर क्लिक कर देना। ठीक है, होम पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसीजर्स एंड एक्टिव एंड देन यू नीड टू क्लिक ऑन 2022 2023। यहाँ पर आप फर्दर नीचे करें, जस्ट क्लिक ऑन टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लीजिएगा। प्रोसीड पर आप क्लिक करो। ठीक है, कीप ऑन गोइंग पर क्लिक कर दो और आगे सिंपल वही प्रोसीजर है जो कि पलरमो के अंदर था। अब ये लिखा हुआ है कि अगर आपके जो पेरेंट्स वगैरह हैं ये रह रहे हैं करंटली यहाँ पर, तो जस्ट क्लिक ऑन नो।
ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जो है वो अगर फैमिली मेम्बर्स अंदर रहते हैं तो फिर टैक्स रिटर्न करना शो करना पड़ेगा, ये मसला है। टाइप ऑफ फैमिली यूनिट, मैरिड पेरेंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास जो है ईजे नहीं है तो ऑब्वियसली आप नॉट अवेलेबल पर क्लिक कर दोगे। फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आपके फादर का बिजी, बिजी से मुराद ये है कि इज़ करंटली ऑक्यूपाइड। और फिर आखिर के अंदर जो है वो आप यहाँ पर पर्टिकुलरली पुअर नॉन ईयू स्टूडेंट्स उस पर क्लिक करोगे, ठीक है। एंड देन जस्ट क्लिक ऑन कीप गोइंग। आज यहाँ पर जो आपसे मांग रहे हैं, दे वर आस्किंग फॉर द कोडेज ऑफ फिजिकल विच यू हैव जनरेटेड प्रीवियसली। सो एडिड सक्सेसफुली, देन क्लिक ऑन कीप गोइंग। कीप गोइंग के बाद फिर रजिस्ट्रेशन के अंदर आ रहा है। आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ऑब्वियसली तो अप्लाइंग कर रहे हैं तो जस्ट क्लिक ऑन ओवर देयर। और फिर हाई स्कूल ग्रेजुएशन ईयर, मतलब किस ईयर में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मतलब अगर आपने अगर आप मास्टर्स में अप्लाई करो तो बैचलर्स कौन से ईयर में किया। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई करो तो आपने किस ईयर के अंदर इंटरमीडिएट किया, ठीक है। ये हो गया। अब आप किस में, यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिना सेलेक्ट करोगे क्योंकि आप यू आर अप्लाइंग फॉर मिसिना। लोकेशन, लोकेशन ऑब्वियसली मिसिना है, ठीक है। और फिर इसके बाद लिखा हुआ है एनी पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ यूनिवर्सिटी कैरियर, तो आप सिंपल जो है इसमें नन कर देना, ठीक है। और नीचे जो है वो अगर आप जो है वो ट्रांसफ़र स्टूडेंट हो तो जस्ट क्लिक ऑन ओवर देयर और ये सारी चीज़ें कर, ठीक है। कंटिन्यूएशन ऑफ बैचलर्स डिग्री, मतलब ये है कि किसी दूसरी वगैरह से कर रहे हो। एनीवेज सेवरल डिग्री कोर्सेज, तो इसमें भी आप नो कर दोगे। पॉसिबल पैसेज ऑफ डिग्री कोर्स आपने नहीं किया तो दिस नो। रिनंसिएशन ऑफ योर स्टडीज़, मतलब आपने छोड़ दी थी वो। पॉसिबल प्रीवियस रजिस्ट्रेशन आपकी नहीं है ऑब्वियसली। ऑलरेडी लोअर डिग्री ऑब्टेन, अगर आपने जो है वो बैचलर्स किया हुआ है तो देखो आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा। इसके अंदर आपको मतलब आपने जो है वो प्रीवियस मास्टर्स, मतलब पहला वाला बैचलर्स है, दूसरा मास्टर्स है, फिर ये मास्टर्स प्लस बैचलर्स सिंगल साइकिल प्रोग्राम होता है ये। अदरवाइज़ आप क्या कर दोगे, उसको नो कर दोगे जो लोग बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो। जस्ट सो अब ये हो गया हमारे सामने, ठीक है। अब जब मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया तो फोर्थ आपसे मांग रहे हैं विच इज़ ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन। ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन इज़ ऑब्वियसली 2022। टाइप ऑफ कोर्स, मतलब किसके अंदर आप अप्लाई कर। इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर मास्टर्स देन जस्ट क्लिक ऑन ओवर देयर। अदरवाइज जो है 3 इयर्स डिग्री फॉर बैचलर्स प्रोग्राम, तो मास्टर्स के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। स्कूल एंड डिपार्टमेंट जो है वो मेरा ऑब्वियसली जो है वो इकोनॉमी या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है, तो जस्ट क्लिक ऑन इकोनॉमी एंड देन कोर्स विल बी कंसल्टिंग इन बिजनेस मैनेजमेंट, ये मैंने बेसिकली किया है। ओके, आई जस्ट क्लिक ऑन कीप गोइंग एंड देन आगे बेनिफिट्स रिक्वायर्ड मींस दैट कि कौन कौन से आपको बेनिफिट्स आई हैं। सो आई वांट यू टू अवेल ऑल द बेनिफिट्स, सो आई क्लिक ओवर देयर। इफ़ यू वांट टू अवेल एनी अदर देन यू कैन सेलेक्ट दैट वन। जस्ट क्लिक ऑन कीप गोइंग। कीप गोइंग के बाद फिर उसके बाद IBN हो रहा है। यू डोंट हैव IBN ऑब्वियसली बिकॉज यू वर करंटली रिजाइडिंग इन योर ओन कंट्री, which means that IBN will be created at the time of arrival in Italy. Okay, getting my point. अब इसके बाद जो है वो ये जो है mandatory declarations हैं. You just need to click over there and click over there, and then you need to just have another statement. If you want you to add another statement, just click on that. Just click on keep going. The last but not the least, you need to add the amount of document. For example, if I wanted to upload a passport, then I just click over there. और फिर मैं जो अपनी मर्जी से, ठीक है, रिलीज बाय whom, रिलीज बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब ये मेरे सामने आ गया है यार, ये थोड़ा सा ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, अच्छा, गेटिंग माई पॉइंट। अब इसके बाद जो है ये रिलीज़ डेट आ गई। रिलीज़ डेट एट द टाइम इस जिस पर आपको जो है वो पासपोर्ट इशू किया जाता है। सो इट वाज इशूड टू मी इन मंथ ऑफ अगस्त, आई कम्प्लीटली नो, बट इन 2020, 2020। सो आई जस्ट क्लिक ओवर देयर और हमेशा जो है वो 5 साल वाली मैंने करवाई थी। सो जस्ट ये हो गया 31 अक्टूबर, और ये 5 साल ना, तो ये मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। एनीवेज, गेटिंग माई पॉइंट, ये हो गया।
कीप गोइंग पर हमने सिंपल कर दिया। आगे जाकर इस ब्ला 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 सारी चीज़ें लिखी हुई हैं यार कि यार ये है मेरी टांग नकली है, मैं हॉकी का प्लेयर हूँ, सब चीज़ें ब्ला ब्ला ब्ला। आप कंफर्मेशन पर सिंपल क्या कर दो, क्लिक कर दो, ठीक है। आगे जाकर वो कह रहे हैं कि भाई ओपीटी रिक्वेस्ट भेजेंगे, वन टाइम पासवर्ड होता है, ठीक है। तो आप वैलिडेट, अभी आप जो है जनरेट वैलिडेशन कोड पर भी क्लिक कर सकते हो, एंड ऑफ इफ़ यू आर अनेबल टू डू इट देन यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन वैलिडेट लेटर, ठीक है। सो देन ये जब सब चीज़ आप फिल कर लोगे तो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, होम पर आ जाएगा। इफ़ यू वांटेड टू नो दैट कि योर प्रीवियस रिक्वेस्ट, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन माय व्यू लिस्ट, माय रिक्वेस्ट के ऊपर। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वाइंड अप करते हैं, थोड़ा स्पीड अप जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ। एंड अब मसला ये है कि वी डोंट नो कि वेयर आर द डॉक्यूमेंट्स विच वाज अपलोडेड, और बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं यार डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। सो फॉर द डॉक्यूमेंट्स पर्पस यू जस्ट क्लिक ओवर देयर, ठीक है। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट पर तो ऑलरेडी आपका आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो है फेस्किलो यानी कि डोजियर होता है, इस पर आप सिंपल क्लिक करोगे। अब ये बेसिकली हो नहीं रहा है, तो डोजियर मैं वो बता रहा हूँ, तो ये है, ओके। अब हुआ ये कि अब यहाँ पर जो है आप इस पर जब क्लिक करोगे यू विल फाइंड अ ह्यूज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब यार ये इसको ज़रा मैं ट्रांसलेट करता हूँ, जस्ट गिव मी अनदर ट्राई अगेन। अच्छा, यहाँ पर देखिए ज़रा, यू जस्ट नीड टू अपलोड ओनली 2 डॉक्यूमेंट्स, ओके। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं एट दिस टाइम करंटली व्हेन यू आर स्टिल इन योर होम कंट्री? नंबर 1, फर्स्ट वाला जो है वो ISEEU, ये बेसिकली यू डोंट हैव इट। सर्टिफिकेशन ऑफ वैक्सीनेशन और द ग्रीन पास, या yes you can upload it, but honestly speaking certification of vaccination, polio वगैरह, measles, smallpox, ये you can just upload over there. आगे इनवैलिडिटी सर्टिफिकेशन यू कांट अपलोड ओवर देयर। टैक्स रिटर्न फॉर द 2 years, अच्छा ये सबसे ज़्यादा मुझसे सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज़ मीन बाय टैक्स रिटर्न ऑफ द 2 years, हाउ कैन वी शो दैम। अच्छा चलो, टैक्स रिटर्न तो खैर FBR से बनता है, और तो और ये है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि FBR से आप जाएंगे सिंपल, और वहाँ जाकर जो भी आपके फादर हैं स्पॉन्सर आपको कर रहे हैं ना, तो जस्ट क्लिक ओवर देयर, वहाँ जाइए और वहाँ जाकर बोलिए कि आई वांटेड टू मेक अ टैक्स रिटर्न बिकॉज माई फादर इज़ बीन वर्किंग इन दिस इन दैट ऑर्गेनाइजेशन एंड हिज नंबर इज़ दैट वन, तो वो आपको FBR बना देंगे। फर्दर मोर FBR के साथ साथ आपको इनकम, एनुअल इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है विच लुक्स लाइक दैट वन। सो वॉट हैपेंड इसके, ये भी FBR से बनता है, इट कैन ऑल्सो बी मेड वाई नोटरी पब्लिक एज वेल, बट आई सजेस्ट स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि यार FBR से बनाइए बिकॉज इट्स अ गवर्निंग बॉडी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग ऑल दोज इशूज़। एंड इट्स सिंपली ये लिखा होता है कि योर फादर इज़ बीन, उनकी ग्रॉस इनकम जो है वो 1 साल की इतनी है विच इज़ अकॉर्डिंग टू करंट एक्सचेंज रेट इक्विवेलेंट टू दिस इन दैट अमाउंट, ओके। एंड ये है कि ही डज नॉट पोजेस एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल एसेट्स एंड अदर फिक्स एसेट एज वेल। तो दैट्स इट, ये है सारी चीज़ें, तो ये हो गया, ओके। अब क्या, फॉर एग्जांपल ये मैं आपको ये अपलोड करने का प्रोसीजर बताता हूँ, ठीक है। एडिशनल डॉक्यूमेंट, रिजर्व बेनिफिट, जो नीड टू रीजनल टैक्स रिफंड, ऑब्वियसली 156 जो रीजनल टैक्स फीस जाती है वो आपने अभी तक पे नहीं करी, ऑब्वियसली वहाँ जाएंगे तो आप करेंगे ना, ऑब्वियसली जब आप मिलेगा। तो सिंपल मैं आपको एक रेजिडेंस परमिट भी आपको नहीं मिला, सो यू डोंट नीड टू मतलब अपलोड इट। रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ रेजिडेंस परमिट, परमिसो दी सोजोर्नो, जब हम पे कर रहे होते हैं तो यू नीड टू अपलोड इट, जो कि आप दिसंबर के अंदर करोगे और नवंबर के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ योर अराइवल इन इटली। सेंटेंस ऑफ सेपरेशन, it's an optional basically, it states that कि your parents are separated due to XYZ reasons, और फिर उसके बाद they are not living together, you know, so ये हो गया। So for example how to upload it, I just click on identification document। previously मैंने जो passport अपना किया था ऐड, तो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पर सिंपल क्या किया, आइडेंटिफिकेशन कार्ड सेलेक्ट कर लिया, आइडेंटिफिकेशन कार्ड विल बी इशूड टू मी ऑन, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, खैर वैसे इतनी नहीं मिला है फ़िलहाल यहाँ पर। सो इट्स 2020, ओके। और जो इसकी एक्सपायरी जो है वो मैं खुद अपनी तरफ से आपको करके बता रहा हूँ, ठीक है। 2030 विल बी एक्सपायरी, ओके। इट विल बी रिलीज बाय whom, अ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है भाई। और ये क्या है, ठीक
है भाई, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर सिंपल फाइल टू अपलोड पर जब आप क्लिक करोगे तो ये आपके पास एक बहुत बड़ा मतलब स्क्रीन खुल जाएगी। स्क्रीन पर पूछ रहे हैं कि भाई कहाँ पर है वो डॉक्यूमेंट। तो सिंपल जो है वो आप क्या करोगे, यहाँ पर पीडीएफ के अंदर होना चाहिए, सो यू कैन जस्ट प्रोसीड टू अपलोड इट। एंड अच्छा, पीडीएफ में होना चाहिए। विद ड्यू रिस्पेक्ट, सॉरी, थोड़ा सा आपके भाई ने हरकत कर ली। ठीक है, प्रोसीड टू सिंपल अपलोड पर कर लीजिएगा आप। एक्सपायरी डेट इज़ बीन रिक्वायर्ड, सॉरी, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम प्रोसीजर बना रहे हैं तो ठीक है। डेटा इज़ बीन सक्सेसफुली अपलोडेड और ये आपके सामने जो है डॉक्यूमेंट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन आ रहा है। सिंपल आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। होपफुली यू गॉट माय पॉइंट। हर डॉक्यूमेंट मैंने आपको परफेक्टली इसमें एक्सप्लेन कर दिया है। होपफुली इफ़ देयर एन इशू जस्ट कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। यू कैन ऑल्सो बुक माई 1-to-1 प्राइवेट सेशंस। और ये है कि यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम ऑन इंस्टाग्राम, और ये सारी चीज़ें इसमें मैंशन है। होपफुली यू विल गेट माई पॉइंट, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं विद अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, टेक केयर, गुड बाय।